देखिए, इंसान के अंदर 3 दर्जात हैं, 3 सीढ़ियाँ हैं, 3 मकाम हैं। पहला दर्जा, दूसरा दर्जा और तीसरा दर्जा। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, पहला मकाम, दूसरा मकाम और तीसरा मकाम। जिसकी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू है। तो पहला दर्जा जो है वो नफ्स की है, ख्वाहिशात की है, इंद्री की, मूलाधार चक्र की है, जिस पर पूरी कायनात चलती है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सिर्फ इंसान ही नहीं, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात इसी दर्जे पर, इसी सीढ़ी पर, इसी मकाम पर चलती है। पैदा होती है, खाती पीती है, जीती है और मरती है, और बच्चे पैदा करती है, संभोग, भोग, सेक्स और जाना करती है। तो ये शक्ति जो है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में सबके साथ, सबके संग है, और ये सबको अपने चपेटे में, अपने लपेटे में, अपने आगोश में लेकर रखी है। अब इस जगह पर, इस मकाम पर, इस दर्जे पर, इस सीढ़ी पर तो हर शय है, हर मखलूक़ात है, हर प्राणी, हर जीव है, और इसमें मनुष्य भी है, इंसान भी है। मगर दूसरा जो दर्जा है वो है प्रेम का, हृदय चक्र का, जहाँ कोई कोई इंसान पहुँचता है, मनुष्य पहुँचता है, जो मूलाधार से ऊपर नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, 2 चक्रों के बाद अनाहत चक्र, हृदय चक्र जिसको कहा जाता है। ये बड़ा चक्र है, मगर इसमें बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, बहुत कम ही लोग जाते हैं, क्योंकि सब काम वासना, सेक्स, जना में ही लिपटे रह जाते हैं। इसी में उलझे फंसे रह जाते हैं, बच्चे पैदा करने में, इसी में उलझे फंसे रह जाते हैं। इससे ऊपर हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में नहीं जा पाते हैं और नहीं जाते हैं। तो बहुत कम ही इंसान है जो इसमें जाता है, क्योंकि इसमें एक तरह की दीवानगी, पागलपन आ जाती है, दीवानापन, पागलपन छा जाती है। तो यहाँ पर जो भी पहुँचता है वो पागल, दीवाना हो ही जाता है। इश्क में, मोहब्बत में, प्रेम में चोट खाता है, घायल हो जाता है, दर्द पाता है, पीड़ा पाता है, गम में मुब्तला हो जाता है, और पागल और दीवाना हो जाता है। तो ये हृदय चक्र, अनाहत चक्र में रहने वाले के साथ होता है। और जो लोग इस पागलपन, दीवानगी, गम से चोट खाकर, दर्द सहकर और भी ऊपर उड़ जाते हैं, और भी ऊपर उठते हैं, तो वही पहुंचते हैं सास चक्र पर, सर के तालू पर, जहाँ क्राउन चक्र है, उस चक्र में वो जाकर बैठ जाते हैं। तो यही लोग कबीर होते हैं, महावीर होते हैं, बुद्ध होते हैं, नानक और मोहम्मद होते हैं, सरमद, मंसूर, शम्स, तबरेज होते हैं, मस्त फ़कीर होते हैं, खुदा तक पहुँचे हुए, खुदा तक की रसाई पाने वाले होते हैं। तो ये तीसरा जो स्टेज है, आखिरी जो स्टेज है, तीसरा जो मकाम, जो तीसरा दर्जा है, जो तीसरी सीढ़ी,
आखिरी सीढ़ी है। यहाँ तक पहुँचने वाले बहुत कम ही लोग हुए, गिने चुने लोग हुए, गिने चुने लोग हुए। और सबको यहाँ तक पहुँचनी है, सबको यहाँ तक जानी है। जो भी मनुष्य है, जो भी इंसान है, हर मनुष्य को, हर इंसान को यहीं तक जानी है, यहीं तक पहुँचनी है। क्योंकि सबकी मंजिल, सबका आखिरी मकाम यही है। लेकिन पहले चक्र से मुक्ति मिलेगी तब ना, निजात मिलेगा तब ना, आज़ादी मिलेगी तब ना। तो पहले ही चक्र में फंसे रह जाते, उलझे रह जाते, बंधे रह जाते, कैद में रह जाते। जैसे पिंजरा में तोता है या शेर चिड़ियाखाना में है, ऐसे ही मनुष्य, ऐसे ही इंसान माया जाल में, मोह माया में फंसा उलझा रह जाता है। तो इसमें से निकलना चाहिए। जैसे शेर को पिंजरे से निकलना चाहिए, परिंदे को पिंजरे से निकलना चाहिए। मगर होता क्या है कि बहुत लंबी ज़िंदगी अगर पिंजरे में, कैद में, सलाखों के बीच में, पाबंदियों में, दायरे में, घेरे में अगर रह जाएंगे तो फिर आप निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे और निकलना भी नहीं चाहेंगे। और अगर आपको निकाला भी जाएगा तो आप आज़ाद नहीं रह जाएंगे, आप उड़ नहीं पाएंगे, आपकी पर रहेगी पर उड़ नहीं पाएंगे। आप शेर रहेंगे मगर शिकार कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जंगल में शेर को शिकार करनी पड़ेगी, खुले आकाश में परिंदों को उड़नी पड़ेगी। तो जो हमेशा कैद में रह गया, कफस में रह गया, पिंजरे में रह गया, उलझा हुआ, फंसा हुआ रह गया, वो अगर आज़ाद भी होगा तो उसे बड़ी कठिनाई से, तकलीफ़ से गुजरनी पड़ेगी। और बहुत अभ्यास, बहुत प्रैक्टिस, बहुत रियाज, बहुत साधना, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो अपनी उड़ान भर सकेगा, अपनी शिकार कर सकेगा। तो सभी महापुरुष यहीं पर ले जाने की बात करते हैं, यहीं पर जाने की बात करते हैं, यहीं पर पहुंचाने की बात करते हैं। जो क्रांत चक्र है, सास चक्र है, सर का तालू पर जो हिस्सा है, मगर कोई भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें खतरात बहुत हैं, हादसात बहुत हैं, पीड़ा, दर्द, चोट, तकलीफ़ बहुत है, इसलिए कोई जाना नहीं चाहता। अब किसी को भी कहा जाए तो कोई भी चोट खाना नहीं चाहेगा, कोई भी दर्द सहना नहीं चाहेगा, कोई भी गम में मुब्तला होना नहीं चाहेगा, कोई पागल दीवाना होना नहीं चाहेगा, इसलिए कोई जाना नहीं चाहता है। मगर ये हकीकत है, ये सच है कि ये जो बीच की बात है, हृदय चक्र की, अनाहत चक्र की, ये बहुत बड़ा चक्र है। इस चक्र में से निकलना बड़ी मुश्किल है। मूलाधार चक्र से निकलना बड़ा आसान हो सकता है, मगर अनाहत चक्र जो है, हृदय चक्र जो है, ये बड़ा चक्र है, ये सबसे बड़ा चक्र है। इस चक्र में ही पागलपन, दीवानगी हो जाती है, इसी में कोई पागल, कोई दीवाना हो जाता है। मगर जो इसमें से निकल गया वो सीधा क्राउन चक्र में, सीधा सास चक्र में जाएगा। अब उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो खैर, जिसको अगर लगेगा कि नहीं हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है, तो बीच में जो भंवर है, बीच में जो खतरात है, उससे वो लड़ेगा, डरेगा नहीं, उससे वो लड़ेगा। डर के आगे जीत है, डरेगा नहीं, डर के आगे जाएगा और लड़ कर के पार हो जाएगा। भवसागर से, हृदय चक्र से, अनाहत चक्र से आगे निकल जाएगा और ठीक सास चक्र पर जाकर के बैठ जाएगा और वहाँ बैठ कर के वो राजा बन जाएगा, राज करेगा हमेशा हमेशा के लिए। फिर वहाँ से गिरने की, उतरने की, लौटने की बात नहीं है।
तो कोई भी इंसान ऊपर उठना नहीं चाहता, ऊंचाई पर, बुलंदी पर पहुंचना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? कुछ कमजोरी है, कुछ मजबूरी है, कुछ लज्जत, कुछ मज़ा है मूलाधार चक्र में रहने से। सेक्स, जना, मीटिंग, मिलन करने से, और कुछ मज़ा, कुछ लज्जत की वजह से, और कुछ मोह माया के जाल की वजह से कोई निकलना भी चाहता है तो निकल नहीं पाता है। मगर कोई अगर चाह लेगा, जिसको मोह माया में लज्जत नहीं मिलेगी, सेक्स जो जना में, काम वासना में स्वाद नहीं मिलेगा, उसके लिए फीका पड़ जाएगा, उसके लिए कड़वा लगेगा, उसके लिए बुरा लगेगा। तब वो ऊपर की तरफ हृदय चक्र में, अनाहत चक्र में पहुंच जाएगा, छलांग लगाएगा, उछाल पैदा करेगा, और वहाँ जाएगा तो प्रेम करने लगेगा, मोहब्बत करने लगेगा, इश्क करने लगेगा। तो इसमें उसको स्वाद मिलेगी, लज्जत मिलेगा, मज़ा मिलेगा, क्योंकि इसमें भी स्वाद, लज्जत, मज़ा है। दर्द है, तकलीफ़ है, चोट है, जख्म है, घाव है, रुसवाई है, सब है, मगर इसमें नशा बहुत है, मज़ा बहुत है, मस्ती बहुत है। इसमें जाकर जो नशा मिलती है, मस्ती मिलती है, मज़ा मिलता है, वो काम वासना में, सेक्स जना में कभी मिल ही नहीं सकती है, कभी मिल ही नहीं सकता है। और ताकत भी, पावर भी, ऊर्जा भी मिलती है, और भी बहुत कुछ मिलती है इस चक्र में। है अनाहत चक्र, हृदय चक्र जो सीने में है, जो सीने में है। तो इसमें से भी निकलना बड़ा मुश्किल है। इसमें से भी निकल कर ऊपर उठना, सास चक्र में जाना, क्राउन चक्र में जाना, इसमें भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मगर जब इसमें लगेगा कि नहीं, इसमें वो स्वाद नहीं, वो मज़ा नहीं, वो नशा नहीं, वो मौज व मस्ती नहीं है, इसमें फीका लगेगा, इसमें भी कड़वा लगेगा, तब वो आगे बढ़ेगा, ऊपर उठेगा, क्राउन चक्र में, सास चक्र में जाएगा, तो वहाँ पहुँच जाएगा। वहाँ जाएगा तो उसे असली परम आनंद, परम सुख, परम शांति का अनुभव होगा। तो वो वहाँ जाकर कहेगा कि बहुत अच्छी बात हुई कि मुझे मूलाधार चक्र में स्वाद नहीं मिली, मज़ा नहीं मिला, और अनाहत चक्र, हृदय चक्र में भी स्वाद नहीं मिली, मज़ा नहीं मिला। अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ। इसलिए हम वहाँ से मजबूरन निकले, जबरन निकले, क्योंकि स्वाद नहीं मिली, मज़ा नहीं मिलेगा, नशा नहीं मिलेगा, तो हम क्यों रहेंगे। तो इसलिए वहाँ से भी, दोनों जगह से निकलकर सास चक्र में, क्राउन चक्र में पहुँचा। अब यहाँ परम सुख, परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति होती है, और ये बड़ी स्वाद, बड़ी मज़ा, बड़ी लज्जत देती है। क्योंकि देखिए, अगर आप मूलाधार चक्र में है तो मनुष्य नहीं, पशु है, इंसान नहीं, जानवर हैं, जानवर की ज़िंदगी जीते हैं। वही सेक्स, जना, बच्चे पैदा करना, काम वासना, बच्चे पैदा करना, खाना पीना, सो जाना, तो ये जानवरों की ज़िंदगी है। आप भी जानवर हैं, चाहे जिस तरह से भी कहें, मगर है तो जानवर। इंसान नुमा जानवर, इंसान का जैसा जानवर,
मगर जानवर हैं। जैसे वनमानुष होते इंसान के जैसा होते हैं, ऐसे ही आप भी इंसान जैसा जानवर है, मनुष्य जैसा जानवर है। इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है। लेकिन जब आप हृदय चक्र में जाते हैं, प्रेम करने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं, तो आप इंसान हो जाते हैं, मनुष्य हो जाते हैं। इसकी इंसान को इंसान बना देता है। इंतहा ये है कि बंदे को खुदा बना देता है। तो प्रेम जो है, इसकी जो है मोहब्बत जो है, जो इंसान जानवर बन चुका है उसको इंसान बना देता है, इंसान को इंसान बना देता है। और इंतहा ये है कि इंसान को खुदा बना देता है। तो प्रेम चक्र में, प्रेम के चक्र में जो पड़ता है, मोहब्बत के चक्कर में जो पड़ता है, इश्क के चक्कर में जो पड़ता है, वो कुछ महीनों नहीं कुछ सालों तक इसी में फंसा उलझा रह जाता है। इसमें से निकलता नहीं है, इसमें से नहीं निकलता है। लेकिन जो ज्ञानी हो जाएगा, जिसको ज्ञान हो जाएगा, वो कहेगा ये हमारा दर्जा, ये हमारा मकाम, ये हमारी मंजिल नहीं है, ये तो हमारी शुरुआत है, ये तो हमारी आगाज़ है, अंजाम नहीं है। तब वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जो समझ लेगा कि यही हमारी मंजिल है, यही हमारी अंत, यही हमारी आखिरी है, यही हमें रहना है, तो वो कभी ऊपर नहीं उठेगा, वो कभी ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि आगाज़ को ही अंजाम समझ लिया है, शुरू को ही अंत समझ लिया है, आरंभ को ही अंत समझ लिया है। अब ये समझदारी उसको ऊपर जाने नहीं देगा, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मैं मंजिल पर आ चुका हूँ, अब इससे आगे कुछ है नहीं, इसके ऊपर कुछ है नहीं, इसलिए ऊपर के लिए सोचेगा नहीं। लेकिन उसे मालूम हो जाए कि नहीं, ये तो शुरुआत है, आगाज़ है, अंजाम नहीं है। शुरुआत है, आरंभ है, अंत नहीं है। तो अंत तक जाने के लिए वो आगे बढ़ेगा, तब वो अंत को पाएगा, आखिरी को पाएगा, मंजिल को पाएगा, तो वो खुदा हो जाएगा। अब वो आशिक आशिक नहीं रह जाएगा, माशूक माशूक नहीं रह जाएगा। इश्क में डूब कर, खोकर, मिट कर वो खुदा हो जाएगा। तो खुदा हो जाएगा, तब उसको जो मज़ा आएगा, आनंद मिलेगी, वो बात ही कुछ और है। अब सोचिए ना, खुदा को क्या कमी होगी, और जो खुदा हो जाएगा उसको क्या कमी होगी। तो ये सब मैं रोज़ ही बोलता हूँ, बोलने में आनंद मिलती है, मगर बोलकर मुझे बाद में समझ में आता है कि ये सब बोलना बेकार है। क्योंकि सुनकर भी कोई इस पर पाँव नहीं रखेगा, इस तरफ नहीं आएगा। ये नहीं कि सुन कर के इस पर चलेगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे लाख बोलने के बाद, मेरे लाख कहने के बाद, उसके लाख सुनने के बाद भी वो जहाँ है वही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, जो है वही रहेगा। वो कहेगा हमारे हाल पर हमें छोड़ दीजिए, हम इस हाल में, उसी हाल में खुश है, हमें और आगे नहीं जाना है। लेकिन जब तक उसे वहाँ चोट नहीं लगेगी, जख्म नहीं मिलेगा, घाव नहीं मिलेगी, धोखा नहीं मिलेगा, कड़वाहट नहीं होगी, फीका नहीं होगा, तब तक वो वहाँ से उगेगा नहीं और ऊपर की तरफ जाएगा नहीं। क्योंकि वहीं उसको लज्जत मज़ा स्वाद मिलने लगेगी, तो फिर वही रह जाएगा। तो लज्जत मज़ा स्वाद ही फंसा कर रखता है। और जहाँ लज्जत मज़ा स्वाद नहीं मिलती है, वहाँ कोई जाता नहीं, वहाँ कोई रहता भी नहीं है। अगर पहुँच भी जाता है तो यहाँ कुछ है नहीं, कोई लज्जत, कोई मज़ा नहीं है, बेकार है, चलो यहाँ से हटो। तो हम देखते हैं कि लज्जत स्वाद मज़ा जो है, वही इंसान को उलझा कर, फंसा कर रखा है। और इसी से वो उलझा हुआ, फंसा हुआ है, आगे नहीं बढ़ता, ऊपर नहीं उठता। लेकिन जिसको ज्ञान हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि नहीं, ये लज्जत मज़ा स्वाद जो है, ये ना के बराबर है, इससे ज़्यादा, इससे और भी लज्जत और स्वाद। जैसे बुद्ध को बहुत लज्जत मिली, बहुत स्वाद मिला, मगर वो समझ गए कि नहीं, इससे भी ज़्यादा लज्जत, इससे भी ज़्यादा स्वाद आगे है। तब वो राजपाट छोड़ करके, ऐसा मौज मस्ती छोड़ करके, माँ बाप बीवी बच्चे को छोड़ करके सत्य की खोज में, हक की तलाश में निकल गए और पाए।